मित्रों नमस्कार। देखिएगा, आज का जो अध्याय होगा उस अध्याय का नाम समास है। हिंदी का देखिएगा, हिंदी का समास चलेगा। हिंदी का यानी आप लोगों को इस चैनल पर हिंदी और संस्कृत के व्याकरण मिलेंगे। यानी हिंदी का भी वीडियो आप लोगों को मिलेगा और संस्कृत का भी वीडियो मिलेगा। यानी जो हाई स्कूल और इंटर होते हैं उनके लिए जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनका भी वीडियो मिलेगा। और व्याकरण तो सभी का, यानी जैसे कोई कंपटीशन परीक्षा होगी उसके लिए भी जैसे देखिएगा, चाहे यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी कोई भी परीक्षा होगी उसके लिए आप लोगों को इस चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा। हिंदी और संस्कृत के व्याकरण मिलते रहेंगे। देखिएगा, हिंदी में जो व्याकरण है, हिंदी के व्याकरण में पहला यानी देखिएगा, पहले आप लोगों को बता ही दिया गया है। वर्णमाला में भी वर्णमाला के भी भेद बताए गए हैं। वर्णमाला के कितने भेद, स्वर और व्यंजन के भी भेद बताए गए हैं। आज देखिएगा, इसी क्रम में हम समास के बारे में चर्चा करेंगे। समास देखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण होता है। समास का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? संक्षिप्तीकरण। और समास देखिएगा, सम अस घय। सम इसमें क्या है? उपसर्ग। सम क्या है? उपसर्ग है। और आगे अस क्या है? घय क्या है? प्रत्यय से मिलकर के क्या बना है? समास। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण को ही क्या कहते हैं? समास। और इसकी परिभाषा हो जाती है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? समास के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्र, समास पद या शब्द विधि है। ध्यान दीजिएगा, समास कौन विधि है? समास शब्द विधि है। कौन विधि है? शब्द विधि। जबकि संधि कौन विधि है? संधि वर्ण विधि है। संधि कौन विधि है? वर्ण विधि है। और समास कौन विधि है? शब्द विधि है। समास की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदों, जब दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। इतना आया कि नहीं सबको आया? सम का देखिएगा, सम्माने जो समास है ना, तो इसका मतलब ये होता है सम्माने ठीक। सम्माने क्या होता है? ठीक या उचित है। ठीक होता है उचित है। स्थान पर असमानित होता है बैठना। असमानित क्या होता है? अस्यास होता है। तो क्या हो जाता है? असमानित बैठना, यानी उचित स्थान पर बैठना, ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इतना सबको आया? तो समास किन किन शब्दों से मिलकर के बना है? सम अस घय प्रत्यय से मिलकर समास बना है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। समास कौन विधि है? शब्द विधि है। जब दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? समास कहते। इतना आया ना? आगे देखिएगा, है समास के अंग। समास की क्या है? अंग। इसके 4 अंग होते हैं। कितने अंग मित्र? 4 अंग होते हैं। पहला जो होता है, पहले अंग को कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। दूसरे अंग को क्या कहते हैं? उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद। फिर अगला जो पद होता है, तीसरे पद को कहते हैं समस्त पद। कौन पद? समस्त पद। समस्त पद या इसी को समासिक पद भी कहते। इसी को और किसके नाम से जानते हैं? समासिक पद। फिर नंबर 4 पर है समास विग्रह।
क्या है? समास विग्रह। अब देखिएगा मित्र, पूर्व पद यानी जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। और जो पद बाद में लिखा जाता है यानी जो बाद वाला पद होता है, बाद वाला पद होता है या जो बाद में लिखा है, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा जो पद पहले, जो पद पहला होता है यानी जो पद पहले लिखा जाता है वही कौन हो जाएगा? पूर्व पद। आगे देखिएगा समास पद है। समास पद को ही क्या कहते हैं? समासिक पद। यानी संपूर्ण पद को, संपूर्ण या पूरे पद को, संपूर्ण पद को क्या कहते हैं? समास पद या सामासिक पद कहते हैं। यानी पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर जो नया पद बनता है उसी को क्या कहते हैं? संपूर्ण पद या समास पद कहते या सामासिक पद कहते। आगे देखिएगा है समास विग्रह। समास विग्रह की परिभाषा होगी कि यानी दोनों पदों, पूर्व पद और उत्तर पद को अलग अलग करके लिखने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? यानी समस्त पद, जैसे कर लीजिएगा कि समस्त पद के दोनों पदों, समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते। देखिएगा मित्र, जैसे उदाहरण में आप लोग देख लीजिए, जैसे देखिएगा उदाहरण में, जैसे यही आ गया राजपुत्र आ गया, क्या आ गया? राज। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पूर्व पद होगा वो होगा राजा का, क्या हो जाएगा? राजा का। उत्तर पद में क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पुत्र। और समास पद है क्या? समास पद क्या है? राजपुत्र ही है, राजपुत्र। और इसमें जो समास विग्रह में होगा क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा? राजा का, राजा का क्या हो जाएगा? पुत्र। इतना आया। समास के कितने अंग होते हैं? 4। कितने अंग होते हैं? 4। कौन कौन? पूर्व पद, उत्तर पद, समास या सामासिक पद, आगे समास विग्रह। पूर्व पद किसे कहते हैं? जो पद पहला होता है यानी जो पद पहले लिखा जाता है उसी को समास पद कहते हैं। उत्तर पद जो पद बाद में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। समास पद किसे कहते हैं? जो यानी पूर्व पद और उत्तर पद को मिला करके जो नया पद बनता है उसे समास पद कहते हैं। और समास विग्रह किसे कहते हैं? दोनों पदों को मिला करके, दोनों पदों को मिला करके जो नया पद बनता है यानी दोनों पदों को अलग अलग करके, इसकी परिभाषा होगी कि दोनों पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? समास विग्रह। सबको आया ना? आगे देखिएगा समास के भेद। आगे देखिएगा समास के भेद, समास के देखिएगा मित्र, पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। एक भेद के 2 भेद होने के कारण समासों की संख्या कितनी है? 6। कितनी संख्या है? 6। जैसे देखिएगा, अगर कोई सूत्र बन जाए तो कोई काम करना यानी कोई भी पढ़ाई आसान होती है कि नहीं होती है। अगर सूत्र के आधार पर चला जाए तो जो भी आपको पढ़ना रहता है वो सरल हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो उसके लिए यही सूत्र जान लीजिएगा। अब तक दादा चाहे दादी कही दो, अब तक क्या लिखा गया? अब तक दादा लिखा गया कि नहीं लिखा गया? आज से क्या हो जाएगा? अव्ययी, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। फिर आगे क्या लिखा गया? बा, बा से है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। आगे ता से तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर आगे कर्मधारय। ध्यान दीजिएगा मित्र, तत्पुरुष का ही ये भेद है कर्मधारय, कर्मधारय समास। फिर आगे दा से देव समास। कौन समास? देव समास।
द्विगु समास। फिर अगला दास जो बचा है उसका मतलब होगा द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व समास। इतना है सबको ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन पद प्रधान होगा? अब बेभाव समास में पूर्व पद प्रधान। कौन पद प्रधान? पूर्व पद प्रधान। बहुब्रीहि में होता है अन्य पद प्रधान। कौन पद प्रधान? अन्य पद। अन्य पद प्रधान और तत्पुरुष, ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष कर्मधारय और जो द्विगु है इसमें कौन पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। कौन पद होता है? उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान। और द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान चाहे दोनों पद प्रधान। उभय माने भी होता है दोनों पद प्रधान। इतना है ना। देखिएगा अब बेभाव समास में कौन पद प्रधान होगा? पूर्व पद। बहुब्रीहि में अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होगा। तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु में कौन पद प्रधान होगा? उत्तर पद की प्रधानता होती है। और द्वंद्व समास में किस पद की प्रधानता होती है? दोनों पदों की, यानी पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता किस समास में होती है? तो द्वंद्व समास में होती है। देखिएगा यानी समास के मुख्य 4 ही भेद होते हैं, नहीं तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो यहाँ देखिएगा इसी तत्पुरुष के ही 2 भेद निकले हैं। कौन कौन भेद निकला? एक है कर्मधारय और एक क्या है? द्विगु। अब मित्रों आप लोगों को क्रम से एक समास का वीडियो मिलता रहेगा।